सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एनटेक के यूट्यूब चैनल में। मेरे पास लेनोवो का बोर्ड आया है जिसका पार्ट नंबर है NMA102। मॉडल इसका T440। इसमें लेनोवो पासवर्ड लगा हुआ है, यानी कि सुपरवाइजर पासवर्ड, यानी कि बायोस में अगर आप जाते हैं तो आपको लॉक बना हुआ आता है, उस तरह का पासवर्ड लगा हुआ है। पहले इसका पासवर्ड देख लेते हैं, एरर देख लेते हैं किस तरीके से आता है, उसके बाद किस तरीके से इस तरह के पासवर्ड को रिमूव किया जाता है हम देखेंगे। तो चलिए एक बार मैं मशीन को कनेक्ट कर लेता हूं, यहाँ डीसी भी कनेक्ट कर लेता हूं और अपनी स्क्रीन को भी यहाँ इस तरीके से रख लेता हूं ताकि आपको पूरी स्क्रीन पर नजर आ सके। यहाँ पर आपको देखना है कॉर्नर्स पे। ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से रख लेता हूं और मुझे यहाँ पर यूएसबी कीबोर्ड भी कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आगे शायद ना बढ़े डायरेक्ट, क्योंकि इसके अंदर कुछ और भी शायद दिक्कत है। चलिए देखते हैं पहले इसको ऑन करके, और जो एरर आ रहा है पासवर्ड लगा हुआ है यानी कि लॉक जो किस तरीके से आता है वो देखते हैं। चलिए मैंने डीसी यहाँ पर कनेक्ट कर ली है और मैं यहाँ पर डीसी का प्लग भी कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको देखना है मेरी मशीन में जो लॉक बना हुआ नजर आता है वो किस तरीके से आता है। मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ इसको और डीसी की तरफ मार्क करिएगा। और मैं यहाँ पर बायोस में जाकर आपको दिखाऊंगा, कीबोर्ड से मैं प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी एरर आ रहा है, अभी मैं बायोस में भी जाकर दिखाऊंगा। मैं बायोस में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, कीबोर्ड पे की प्रेस करके, और यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है कीबोर्ड, चलेगा शायद। मेरे कीबोर्ड की आवाज आ रही होगी आपको, नहीं आगे बढ़ रहा है, नहीं हट रहा। एक बार मैं दोबारा से प्लग करता हूँ, ऑन करके ऑफ करता हूँ, शायद आगे बढ़े। और ये ऑन नहीं हुआ, अरे दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करता हूँ मैं, क्योंकि सीमोस इसके अंदर है नहीं तो रीसेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। दोबारा कनेक्ट करता हूँ, ये ऑन हुआ और यूएसबी मेरा इस साइड कनेक्ट है। मैं सोच रहा हूँ शायद दूसरी हाँ चला, ठीक है। आपने देखा, अच्छा यहाँ पर बायोस में तो ये चला गया है, लेकिन अगर आप कोई सेटिंग अगर सेव कर रहे होंगे तो यहाँ पर सेटिंग सेव नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं सेटिंग सेव करूंगा तो सेटिंग सेव करने के बाद जब मैं बाहर आ जाता हूं और F10 प्रेस कर देता हूं तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं उठा लेता हूं इसको, मुझे समझने में आसानी हो जाए। जैसे ही मैं बाहर आ रहा हूं, सेटिंग कोई सेव कर रहा हूं, तो ये बायोस में सेटिंग सेव नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लॉक लगा हुआ है। अभी आपने यहां कॉर्नर्स पे लॉक देखा। चलिए फिर से देखते हैं, एंटर। थोड़ा सा सिस्टम भी ये स्लो चल रहा है। देखते हैं आगे बढ़ता है। ठीक है, ये आ गया आपका, और यहां मैंने एंटर प्रेस किया। कीबोर्ड क्यों नहीं चल रहा भाई? कीबोर्ड मैं दूसरे यूएसबी में लगाता हूं एक बार, शायद इसमें काम नहीं कर रहा है ठीक से। एक मिनट रुकिए भाई, और मैं यहां पर कीबोर्ड को इधर कनेक्ट करता हूं, क्योंकि कीबोर्ड मुझे लग रहा है ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर से कनेक्ट करता हूं। यहां पे मैंने कनेक्ट किया, बोर्ड मेरा ऑन हुआ, और यहां पर ठीक है, देखिए प्रेस टू एंड कह रहा है, प्रेस एस्केप F1 टू एंटर बायोस सेटअप, मतलब स्केप करूंगा तो कंटिन्यू करेगा। स्केप कर रहा हूं मैं, और यहां पर आपको देखिए क्या आ रहा है, कुछ बूट ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है। मैं एक सेकंड में दिखाता हूं आपको।
ठीक है। अगर मैं क्या करूंगा, F10 करूंगा तो यहाँ हार्डवेयर की कुछ मांग रहा था। और अभी देखते हैं आगे, इसमें जो कॉर्नर्स पे लॉक लगा हुआ आ रहा है उसका मतलब ये है कि आपका इसमें पासवर्ड लगा हुआ है बायोस के अंदर। ठीक है। साथ में वो पासवर्ड अगर हटाते हैं तो ही आप बायोस के अंदर चेंजेस कर पाएंगे। जैसे कि एंटर किया मैंने, तो यहाँ पर बायोस में जाने के लिए जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पासवर्ड आ गया। कंट्रोल अल्ट डिलीट करता हूँ, देखिए नहीं हो रहा है। दोबारा से मैं बायोस में जाऊंगा, एंटर, और कह रहे हैं अगर आपको सेटअप के अंदर जाना है, मतलब बायोस सेटअप के अंदर, तो F1 प्रेस करते हैं। मैंने किया F1 प्रेस। जैसे ही F1 प्रेस कर रहा हूं तो आप यहां पर मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर कॉर्नर्स पे एक लॉक बना हुआ नजर आ रहा है। इसी को कहते हैं सुपरवाइजर पासवर्ड, लेनोवो सुपरवाइजर पासवर्ड। तो इस पासवर्ड को कैसे रिमूव करते हैं, चलिए देखते हैं। अब ये बायोस में नहीं जा रहा है, फिर से मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूं एस्केप दबा के। देखिए मैं F1 करता हूं, जैसे ही मैं कीबोर्ड में अपनी F1 की प्रेस की करता हूं, और ये कीबोर्ड क्या है, काम प्रॉपर कर रहा है, क्योंकि F1 जब प्रेस कर रहा हूं तो ये आगे बढ़ जा रहा है। लेकिन मेरा पासवर्ड जो है इसमें लगा हुआ है, जिसके कारण से बायोस के अंदर कोई भी सेटिंग नहीं हो पा रही है। लैपटॉप भी कई बार ये अटक रहा है, वो कुछ और दिक्कत रही होगी, देखेंगे। फिलहाल हमारे पास जो आया, ये देखिए आ गया। देखिए मैंने एस्केप दबाया तो ये आ गया इनवैलिड। फिर मैं आपका क्या दबा रहा हूं, यहां पर टैब प्रेस करूंगा, लिखा हुआ सेटअप। सेटअप पे जैसे ही जा रहा हूं पासवर्ड मांग रहा है। तो चलिए इस पासवर्ड को कैसे रिमूव करते हैं देखते हैं। सबसे पहले इसे हटा लेंगे और इस कनेक्टर को भी हटा लेते हैं, दोबारा लगा लेंगे। और बड़े ही सावधानी से कनेक्टर को निकालना पड़ता है। एक सेकेंड, चलिए लगा रहने दीजिए, नहीं निकल रहा है तो। ठीक है, कनेक्टर निकल गया है। और सबसे पहले यहां पे करना क्या है, ये जो बायोस है, यहां पर ये जो बायोस नजर आ रही है, हमें इसको उतार लेना है। ठीक है। बायोस हमने उतार ली है। और अब इस बायोस का बैकअप लेकर हमें क्या करना पड़ेगा, पैच फाइल बनानी पड़ेगी। देन उसके बाद आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा, तब हमारा ये अनलॉक होगा। प्रोग्रामर मैंने कनेक्ट कर लिया यहां पर, और इसे भी मैं सॉकेट को यहां लगा लेता हूं, और इस बायोस को मैं हल्का सा क्लीन कर लेता हूं, ताकि अगर कोई दिक्कत हो, इसके अंदर कोई एरर हो, ताकि रीड करने में एरर हो, वो एरर ना आए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर लिया है, और इसका अब हम ले लेंगे बैकअप। तो प्रोग्रामर ये रहा।
याद रखें जब भी बैकअप बना रहे हैं तो कोशिश करें कि दूसरी बायोस में ये प्रोसेस करें, ताकि कल को कोई दिक्कत हो तो एज इट इज कंडीशन में ये वापस आ सके बोर्ड। फोल्डर नंबर 2 में रख दे रहा हूं। तो यहां पर मैंने बैकअप ले लिया है। इसका हमें अब पैच फाइल बनाना है। पैच फाइल बनाने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत रहती है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। UEFI टूल्स है और यहाँ पर DXE फाइल है। हमें करना क्या है, इन तीनों फाइल को इस फाइल के अंदर रिप्लेस करना है। बूट ऑप्शन, लेनोवो ट्रांसलेट, सिस्टम PPIS फाइल, इन तीनों फाइलों को रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए हमें इस टूल्स की ज़रूरत रहती है। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहां पर क्लियर कर देंगे। सबसे पहले मैं लेनोवो ट्रांसलेट सर्विस को रीनेम कर लूंगा और कॉपी कर लूंगा। आप चाहे पहले इस फाइल को रिप्लेस करें चाहे इसको रिप्लेस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि इसको कॉपी किया मैंने, अभी मैं यहां करके दिखाता हूं। कंट्रोल F किया, टेक्स्ट पे क्लिक किया और ओके कर दिया। यहां पे आ गया यूनिक कोड टेक्स्ट। डबल क्लिक करिए, यहां पे आ गया यूजर इंटरफेस। जैसे यूजर इंटरफेस पे आप जाएंगे, जस्ट उसके ऊपर ही आएगा PE32 इमेज। इस पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, रिप्लेस, बैक जाइए। टूल्स हमारे यहां पर है। हमने कौन सी ली है, लेनोवो ट्रांसलेट सर्विस। इसे सेलेक्ट कर देंगे। यहां पर लाके आप क्या करिए, सेव कर दीजिए। नाम रख दीजिए कुछ भी जो आपका मन हो। पैच, न्यू पैच के नाम से रख दिया मैंने .bin। ठीक है। अभी यहां पर यस के लिए पूछेगा और जैसे ही यस करेंगे, यस कर दिया, ओवरराइट कह रहा था, यस कर दिया हमने और ये फाइल हमारी बनके तैयार हो गई न्यू पैच के नाम से। अब इसे हम राइट करते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। उतार लेते हैं इसे बायोस को और एक बार फ्लैश करके देख लेते हैं। और बायोस को एक बार क्या करेंगे, फ्लैश कर लेंगे। जो हमने नई पैच फाइल बनाई है उसे हम क्या करेंगे, इसमें प्रोग्राम करेंगे। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। इस जो बायोस का बायोस हमने चिप उतारी है उसे क्या करेंगे, इसमें एक बार राइट करेंगे। फिर से एक बार सेलेक्ट करूंगा, कई बार मेरा होल्डर जो है दिक्कत करता है। राइट कर दूंगा, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे बायोस प्रोग्राम हो चुकी है। चलते हैं हमारे डेस्कटॉप बोर्ड की तरफ और बायोस को एक बार लगाकर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम उतार लेते हैं और इसको एक बार लगाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर बायोस हमारी लग चुकी है और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले आ चुका है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे आया है, फिर से प्रेस एनी की, एंटर प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पे थोड़ी देर क्या कह रहा है, एक सेकेंड देखिए, प्रेस स्पेस बार 1 2 बार,
टर्न ऑफ, मतलब आपका जो पासवर्ड है वो अब हट चुका है। तो यहाँ पे हमारी बायोस प्रोग्राम हो चुकी है। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। वो हटा है या नहीं, या फिर जो हम बायोस में नहीं जा पा रहे थे वो अब जा रहा है या नहीं। ठीक है, बायोस मेरी लग चुकी है और यहाँ पे इसको मैं रख देता हूँ। ठीक है, बायोस मेरी लग चुकी है और अब हम ऑन करेंगे इसे और चेक करेंगे जो हमारा पासवर्ड था वो अब रिमूव हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पे डीसी कनेक्ट कर लेता हूँ। ऑन हो गई है मेरी डीसी और मार्क करते रहिएगा। यहाँ पे बोर्ड में डिस्प्ले भी आ चुका है और अब हम वो चीज चेक करेंगे जो हमारा लॉक बना हुआ आ रहा था, क्या वो हमारा लॉक अनलॉक हुआ है या नहीं। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब ये आगे बढ़ जाएगा। एक बार दोबारा से मैं ऑन ऑफ कर लेता हूं ताकि ये आगे बढ़े। नहीं ऑन हुआ, मुझे ऑन करना पड़ेगा। यहां से मैं ऑन कर लेता हूं। नहीं ऑन हुआ, मल्टीमीटर ऑफ है मेरा। ठीक है, ऑन हो गया। अब जो मेरा अभी बायोस में नहीं जा रहा था पासवर्ड अनलॉक करने से पहले, तो अब देखते हैं क्या हमारा बायोस में जा पा रहा है या नहीं। एक बार दबाता हूं मैं। थोड़ा सा ये स्लो चलते हैं, पता नहीं क्यों। अभी देखते हैं बायोस में जाकर, जो बायोस में नहीं जा पा रहा था क्या अब जा रहा है। देखिए बायोस में अब आ गए हैं और यहां पर अगर मैं कुछ चेंजेस करना चाहूं तो मेरे चेंजेस भी हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ ये बढ़ा दिया मैंने और इसको भी मैंने यहाँ पे ओके, यहाँ पर मैं ईयर भी बढ़ा देता हूं और अब मैं इसको अगर सेव करता हूं तो देखिए सेव भी हो रहा है। और सेव करने के बाद अब यहां पर देखिए वापस से हम आते हैं, रीस्टार्ट हुआ है लैपटॉप। लैपटॉप रीस्टार्ट होते ही अब देखना है क्या हमारा पासवर्ड अभी भी आ रहा है। जो लॉक बना हुआ आ रहा था, क्या लॉक अभी भी बना हुआ आ रहा है या फिर अभी लॉक हट चुका है। बस एक बार आगे बढ़ जाए। अगर यह आगे बढ़ जाता है इसका मतलब यह है कि पासवर्ड हमारा हट चुका है। थोड़ा सा वेट करते हैं। पहले क्या हो रहा था, जैसे ही हम रिबूट कर रहे थे तो पासवर्ड लगा हुआ आ रहा था। ठीक है, ये वापस से अब मैं टैप कर रहा हूं। ठीक है, सेटअप में जा रहा हूं। देखिए यहीं पर थे हम स्टार्टिंग में। जैसे ही मैं सेटअप पे जा रहा था तो यहां पे आपको लॉक बना हुआ नजर आ रहा था। अब क्या हो रहा है, बायोस में ये इजीली जा रहा है। तो इस तरीके से पासवर्ड को रिमूव किया जाता है। अब फिर से दोबारा से रिस्टार्ट करा है मैंने, फिर से वही, अब पासवर्ड इसमें रिमूव हो चुका है। तो अगर मेरी ये केस स्टडी पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको जानना है किस तरीके से ये अनलॉक हुआ है, पूरा प्रोसेस जानना है तो पूरा वीडियोस आप हमसे परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप बड़ी ही आसानी से इस तरह के पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू।